आज मैं एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ देने वाला हूँ। इंडियाज गॉट लेटेंट का थंबनेल बनता है, वो कैसे बनाते हैं, उसके पीछे क्या कंपोजिशन होता है, किस प्रकार बेसिकली वो पूरा थंबनेल बनता है, वो हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं आज। अब ये इंडियाज गॉट लेटेंट इतना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना वायरल कंटेंट हो चुका है ऑलरेडी, अगर वो थंबनेल रखे भी ना तो भी लोग देखेंगे। फिर भी द फर्स्ट एपिसोड उसका क्वालिटी ऐसा था थंबनेल का, एंड जो रिसेंट क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके का है। सो समझ रहे हो, समय रहना जो इतना बड़ा क्रिएटर है, लाइक लिटरली इंडिया में सबसे टॉप पे चल रहा है, वो भी अपने थंबनेल्स के ऊपर वो दिमाग लगाना चाहता है, थंबनेल में और इन्वेस्ट करना चाहता है। ये थंबनेल में क्या फर्क दिख रहा है? ऑब्वियसली तुम लोगों को लग रहा रहेगा कि भाई ये तो ज्यादा क्लियर है, बट देयर इज मच मोर टू दिस थंबनेल। कंपोजिशन सेम है, कर्टन्स है, सामने वही पैनल है और वही बजर्स है, वैसे ही लोग भी लगाए गए हैं, बट थोड़े और अच्छे वे में प्लेस किया गया है लोगों को। दिस ये और ये थंबनेल में क्या कॉमन है? उनके कंपोजिशन। जो मेन कैरेक्टर है जिसको देख के लोग एक ऐसे सरप्राइज हो जाएंगे, उनको सेंटर में रखा है। यहाँ पे इतना वो शायद सोचा नहीं रहेगा। ये वाला थंबनेल काफी कैजुअल सा है। ये थंबनेल बेसिकली बनाया है कैसे? अभी के जो थंबनेल्स है उनमें एक ही पीएचडी वो रिपीट कर रहा है एडिटर, और वो पीएचडी है इस लोगो का, इस बैकग्राउंड कर्टन्स का, ये आगे के बजर पैनल का। तो तुम लोग बोल रहे हो कि भाई ये तो मतलब एकदम इजी है थंबनेल बनाना, इसका सबसे इजीएस्ट वर्क है, इसको क्या आप बस फोटो चिपकाने हैं? नहीं, उसको सारों के स्क्रीनशॉट्स लेने होंगे, वो भी डायरेक्टली वीडियो से। हम लोग रिसेंट वीडियो को ही तो चालू कर लेते हैं। एक क्लोजअप शॉट ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, जो अपन लगा सकते हैं अपने थंबनेल के लिए। देखो ये जैसा फोटो है। ऑब्वियसली यहाँ पे ना कैमरा की तरफ नहीं देख रहे, मोस्टली ट्राई करना कि कैमरा की तरफ देखने वाला फोटो लेना, बिकॉज वो ज्यादा है ना कैच करता है ऑडियंस को। तो अभी ये क्लोजअप फोटो है, प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा मैं एंड ऐसा सिलेक्ट कर लूंगा, मैं यहाँ पे उसको प्लेस करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, पेस्ट करूंगा। ऑब्वियसली तीनों को एक ही साथ कर सकता था मैं, बट ठीक है, तुम लोगों को बस बताना था कि अलग अलग फ्रेम से तुम अलग अलग लोगों को उठा सकते हो। इसको हम लोग स्केल अप कर लेते हैं, सभी को सेम साइज का कर लेते हैं, ठीक है। अब क्विकली हमें क्या करना है, बस सिलेक्शन लेने का। इनका 6 जन है, 6 जनों को फिट इन करने का है एक कंपोजिशन में। सबको सबसे पहले तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर स्केल अप स्केल डाउन करेंगे ना तो कोई भी रेजोल्यूशन फटना नहीं चाहिए। ये एपिसोड में सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेस्ट कौन है? ऑब्वियसली ये। तो यहाँ पे इनको अपन स्केल अप करके सेंटर में रखेंगे। बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी वो रील्स वगैरह पे चल रहा था, तो ये दोनों काफी ज्यादा एक क्लिकिंग फैक्टर बन जाते हैं इस थंबनेल के, तो इनके उसके वजह से इन दोनों को अपन सेंटर में रखेंगे बड़े में ऐसा। एंड देन वी कैन फिल रेस्ट ऑफ द एरियाज विद ऑल द अदर पीपल अवेलेबल इन द पैनल। अब ये मैंने काफी रैंडमली प्लेस किया है। स्पोर्ट्स के पोस्टर्स बनते हैं ना, उसमें भी ऐसा होता है। तुमने देखा रहेगा क्रिकेट के पोस्टर्स भी बनते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। यूजुअली पिंटरेस्ट पे अगर अपन देखते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट्स टीम का या स्पोर्ट्स टीम का रिवील होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल दिस, उसमें डिसाइडेड होता है कि ये 2 जन छोटे दिखेंगे, ये 2 जन बड़े, और बीच में एक बड़ा चेहरा रहेगा। अब जैसे ये एक पूरा साइड में इनका पोस्टर है, उसमें कैसा एक कंपोजिशन है अलग सा। सो सिमिलरली अगर तुम लोग ये ओरिजिनल थंबनेल में भी देखोगे ना, एक अलग एक पैटर्न है। ये फेस बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये दोनों बड़े हैं। जो एडिटर है उसने बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट्स लिए है कि ये जो गेस्ट है ना वो सेंटर की तरफ फेस्ड है। मतलब ये वाला फोटो देखो, ये सेंटर की तरफ देख रहा है, ये देखो सेंटर की तरफ देख रहा है, ये देखो सेंटर सेंटर सेंटर। तो ये छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करती है एक थंबनेल में, सो दैट एक ऑडियंस का ध्यान बराबर थंबनेल तक ले आए। अब यहाँ पे मैंने ये जो फोटो लिया है, अब 100% जो ओरिजिनल थंबनेल रहेगा उसमें राखी सावंत का फोटो है ना, कैमरा की तरफ देखने वाला रहेगा, या एटलीस्ट कैमरा के आसपास, ठीक है, बट आसपास तो है। मैं बिना देखे एक कंपोजिशन कर रहा हूँ। Let's see how it turns up. A few moments later. What is the difference in this composition and this composition? Obviously editing एक फैक्टर है बराबर, लेकिन एकदम बड़ा डिफरेंस क्या है मालूम क्या? इसमें और इसमें एडिटर ने स्क्रीनशॉट्स इन कैरेक्टर्स के ऐसे लिए है कि इनके आंखें देखो, दे आर लीडिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज द सेंटर, जहाँ पे मेन जो गेस्ट है जो ज्यादा आईज अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ लो। तो ये काफी एक छोटी चीज है, लेकिन वो एडिटर इसके ऊपर काफी ज्यादा ट्राई हार्ड कर रहा है ये चीज के ऊपर। तो एक लीडिंग लाइन फोटोग्राफी होती है जिसमें बेसिकली एक वैनिशिंग पॉइंट आता है, वैसा फोटोग्राफी बनती है। तो काइंड ऑफ एक है ना लीडिंग लाइन ये बना रहा है अपने दिमाग में, और वो सेंटर में बन रहा है, न चाहते हुए अपना ध्यान सेंटर में आ जा रहा है ऐसा ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज इनके जो फेसेस है वैसे लगे हुए। अब चलो ये बैकग्राउंड का कर्टन और ये तो सेम है, तो मैं फटफट फटफट लगा लेता हूँ। ये बना क्यों रहा है, ये पागल हूँ।
ओके मैं बहुत रफली ये एडिट कर रहा हूँ, ट्राई हार्ड करके इसको बेस्ट बनाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट कि ये थंबनेल जो मैं बना रहा हूँ वो इसके टक्कर का बनेगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शोकेस कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स टॉक अबाउट द लोगो हियर। लोगो देख रहे हो वो लोग कितना ब्यूटीफुल बनाया है। ठीक है चलो ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट काफी है ना सिंपल सा है, ये ग्रेडियंट भी काफी सिंपल है, मैं बता दूंगा कैसे करना है वो। लेकिन ये वाला जो लोगो है ना ये बहुत ही वेल डिजाइंड है। ठीक है तो ये तो तुम हाउ टू इसका ढूंढ ही नहीं सकते, इट इज ऑल क्रिएटिविटी। बट ये ग्रेडियंट कैसे बनाना है ये एक इजी टास्क है, ये मैं तुम लोगों को बता दूं। जस्ट सर्च कि ये कौन सा फॉन्ट है, लियोनोर। मैंने थोड़ा सा मिलता जुलता फॉन्ट यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की, वही वाला फॉन्ट मेरे को मिला नहीं। अगर किसी को पता रहेगा तो बता देना। इसमें सिंपली एक आर्क दिया गया है जो लोगो है उसमें, तो वो आर्क अपन बना लेते हैं। इन दोनों को मैं कंट्रोल ई करके एक लेयर में ला दूंगा, फिर कंट्रोल टी दबा के यहाँ पे क्लिक करके आई जस्ट मेक इट आर्क एंड आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। मेन जो चीज है अपना कि वो इफेक्ट कैसे बनाने का है, लाइक ये वाला जो इफेक्ट है ये कैसे बनाने का है। सो बेसिकली इसमें एक ग्रेडियंट है, लेकिन वो है टोटल 4 लेयर्स का। एक येलो, वापस व्हाइट, वापस येलो, वापस व्हाइट एंड वापस येलो, काइंड ऑफ गोल्डन है वो। और इनर शैडो भी है उसमें, ब्लैक वगैरह का, ब्लैक का है, फिर एक हल्का सा स्ट्रोक है और एक ड्रॉप शैडो है। सो ये सारी चीजें है इसमें। सो सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे अपन, एक ड्रॉप शैडो ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर का, स्ट्रोक ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर का हल्का सा, ग्रेडियंट ओवरले यहाँ पे 4 कलर्स का अपने को चाहिए। सबसे पहले जो गोल्डन अपन ने देखा, फिर उसके बाद में हमने देखा व्हाइट, फिर उसके बाद में हमने देखा वापस गोल्डन, मतलब जो ये वाला कलर है। अल्ट दबा के अगर मैं ऐसा स्ट्रेच करता हूँ ना तो एक और बन जाता है, ये देखो ऐसा। अल्ट दबा के बनाओ ऐसा, फिर अल्ट दबा के बनाओ ऐसा, और ये बन गया ये टेक्स्ट इफेक्ट। वे फट गया क्या? तुम है ना अगर कोई भी तुम्हारा वीडियो एडिट या तुम्हारा है ना थंबनेल एडिट अगर तुम्हारा बहुत आगे आके क्रैश होता है ना, तो है ना गम नहीं मनाने का, क्योंकि व्हेन यू री एडिट यू नो कि तुम्हें कितना पार्ट रखना है कितना पार्ट नहीं रखना, तो तुम्हारा वो ना फट से हो जाता है। ठीक है तो ऐसा गिव अप नहीं करने का। उस इमेज में से इंडियाज गॉट लेटेंट का इमेज ले लो ना, फायदा क्या? अगर तुझे खुद का एक कस्टम वैसे टाइप का डिजाइन बनाने का है तो फायदा क्या? तुझे पता ही नहीं चलेगा कि ग्रेडियंट ओवरले में ऐसा सब चीज हो सकती है। द मोटिव इज to learn something from this thumbnail and implement it in yours। इसमें एक inner shadow अपन हल्का सा ऐड कर लेते हैं to make it more ऐसा 3D सा लुक इसको लाने के लिए। नीचे वाले ओवरऑल टेक्स्ट को है ना एक ऊपर से एक स्ट्रोक भी है व्हाइटिश कलर का, जो कि यहाँ पे अच्छा ही लगेगा अभी अपन जो दे रहे हैं उसमें। ओवरऑल थंबनेल को टेक्स्ट के नीचे एक विनियट दिया गया है, तो वो विनियट में एक हल्का सा दे देता हूँ फटाक से, एंड देयर यू गो। गेस्ट के फेसेस पे से वो विनियट अपन हटा देते हैं, उसमें थोड़ा सा वाइब्रेंट है टेक्स्ट जो कि विद टाइम हो जाएगा। व्हाट एल्स इज देयर इन दिस थंबनेल जो कि ये थंबनेल में नहीं है, एक एक करके बात करते हैं अभी। सबसे पहले इफेक्ट्स, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की। ठीक है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम लेवल्स ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हो, ये एक चीज जो है तुम लोग अपने थंबनेल्स में भी इंप्लीमेंट करने चाहिए। तुम लोगों को ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये अलग से देने चाहिए। बहुत सारे जन बिगिनर्स क्या करते हैं कि फोटोज ऐसे ही ना उठा के ऐसे ही लगा देते हैं एंड उसे उधर ही छोड़ देते हैं, तो यू शुडंट डू दैट। यू शुड वर्क अराउंड विद द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि वीडियो में से जो तुम स्क्रीनशॉट्स लेते हो ना उसमें तुम्हारा जो शैडोज कॉन्ट्रास्ट वगैरह होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, इतने ज्यादा वो हार्श नहीं होते। तो उसको अगर तुम हार्श करते हो वो ऑटोमेटिकली ऐसा है ना पंच ऐड करता है और वो बहुत अच्छा लगता है एक थंबनेल में। सो विल डू इट रियल क्विक टू शो यू बिफोर एंड आफ्टर कि वो कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। Once we are done with this, मैंने शैडोज और हाइलाइट्स ऐड कर दिए। बिफोर ये ऐसा दिख रहा था कंप्लीटली फ्लैट, अब शैडोज और हाइलाइट्स से इसमें एक डेप्थ ऐड हो गया है। मैंने अगेन बहुत रफली किया है, यहाँ पे मैंने बहुत हक दिया है, बट देन यू कैन सी ओवरऑल कि इसमें एक डेप्थ ऐड हो चुका है एंड दिस लुक्स फार मोर बेटर देन दिस। ओवरऑल एक ब्राइटनेस में हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ सभी का, सो दैट ये अच्छा लगने लगे। अब और इस थंबनेल्स में क्या क्या है जो पहले वाले उनके थंबनेल्स में नहीं था एंड नाउ अभी के एडिटर में जो है चीजें वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज तुम कंट्रास्ट देखना, कंट्रास्ट कितना ज्यादा है। लुक एट दिस ब्लैक, लुक एट दिस ब्लैक, ये ब्लैक्स देखो और ये ब्लैक्स देखो। द ब्लैक हियर द ब्लैक इज एक्चुअली ब्लैक, बट यहाँ पे वो ऐसा ग्रेइश है। दैट टेल्स की कंट्रास्ट कितना ज्यादा अच्छे से इंक्रीज किया गया है ये फाइनल थंबनेल में। द अदर थिंग, ये टी शर्ट एक्चुअल वीडियो में देखोगे ये वाला जो टी शर्ट है ना वो इतना ब्लू नहीं है, बट देन वो वाइब्रेंस इतना अच्छे से उन्होंने स्केल अप किया है इन दिस थंबनेल एज वेल। इतना ब्लू टी शर्ट नहीं है, इतना पिंक ये टी शर्ट नहीं है, बट देन उनको वाइब्रेंस उनका उतना पुश किया है।
सो दैट वो उतना वाइब्रेंट बने। स्किन भी थोड़ी ना इतनी वाइब्रेंट है कोई वीडियो में, बट देन उनको वाइब्रेंट बनाया गया क्योंकि ऑब्वियसली अगर कलरफुल और कॉन्ट्रास्टी तुम्हारा थंबनेल बनता है तो 50 अलग अलग थंबनेल्स में तुम्हारा थंबनेल स्टैंड आउट करता है और वो अच्छा दिखता है। सो दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट स्टेप इज, मेकिंग आवर थंबनेल मोर वाइब्रेंट। वाइब्रेंस और कॉन्ट्रास्ट अपने को चाहिए, तो वो सिंपली अपन किसमें करेंगे, कैमरा रॉ फिल्टर में कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी दबा के I'll go to camera raw filter। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा क्योंकि फाइनल थंबनेल में कॉन्ट्रास्ट है। एज यू कैन सी कॉन्ट्रास्ट डाल के साथ ऑलरेडी ये एक फाइनल थंबनेल जैसा दिख रहा है। अगेन मैं काफी रफ कर रहा हूँ ये, मेरा बस गोल ये है कि तुम लोगों को बताना कि तुम लोग अपने थंबनेल्स में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर एक ऐसा बंदा जिसको शोर शॉट व्यूज आनी ही है, 20-30 मिलियन व्यूज आनी है, फिर भी वो बंदा अपने थंबनेल पे इतना काम कर रहा है, तो तुम तो एक ग्रोइंग स्ट्रीमर हो, ग्रोइंग यूट्यूबर हो, तो तुम्हें कितना ज्यादा काम करना चाहिए अपने थंबनेल के ऊपर। ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना। कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर अनदर थिंग वाइब्रेंस, ठीक है, वाइब्रेंस वाज अनदर थिंग। वाइब्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वाइब्रेंस भी हम लोगों ने डाल दिया है यहाँ पे। लेकिन वाइब्रेंस के साथ साथ फेस वाइब्रेंट अलग से हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से वाइब्रेंस नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग कलर मिक्सर में से बढ़ाएंगे। अब सबसे पहले ये जो येलो ड्रेस है उसका वाइब्रेंस हम लोग बढ़ा देते हैं येलो का सैचुरेट करके। फिर उसके बाद में ये ब्लू को सैचुरेट करना है, तो यहाँ पे सैचुरेशन को ब्लू कर लेते हैं। अब स्किन का कलर अपने को चेंज करना है, तो ऑरेंज का सैचुरेशन इंक्रीज करके हम लोग लुमिनेंस उसका पुश कर देंगे, सो दैट सब लोग गोरे गोरे हो जाएंगे। मैं के दबाऊंगा और यहाँ पे एक मास्क, यहाँ पे एक मास्क, जो मतलब बहुत ज्यादा डार्क हो गए उनका मास्क बना के मैं सब ब्राइट कर दूंगा उन लोगों को। मैंने फोटो बहुत मरियल से लिए ये दोनों, ठीक है ना, मेरे को थोड़े अच्छे रिएक्शन वाले लेने चाहिए थे, बट देन ठीक है, मैंने बस एक एग्जांपल के लिए लिया ये बेसिक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने नहीं बताई वो है एआई अपस्केलिंग। अब एआई अपस्केल तुम लोग है ना बहुत अलग अलग वेज में से कर सकते हो। अब ये देख रहे हो ये कितना ज्यादा लो क्वालिटी लग रहा है, ये देखो कितना ज्यादा लो क्वालिटी लग रहा है, लेकिन फाइनल थंबनेल में देखो ये कैसा अलग ही टच लग रहा है इसके ऊपर। ये देखो ये आंखें देखो कैसी दिख रही है, क्योंकि ये एआई से अपस्केल किया गया है। ये दांत देखो कैसे दिख रहे हैं, लुक एट दिस, ऐसा थोड़ी ना समय दिखता है, ऐसा छोटी आंखें थोड़ी ना है। एट द एंड तुम्हें क्या करना है, ये थंबनेल को एआई से अपस्केल करना है। सबसे पहले इसको मैं सेव करूंगा, इसको मैं remini.ai पे लेके जाऊंगा, फोन पे ये फ्री है, बहुत सारे एआई अपस्केलर्स है अवेलेबल, तुम लोग सब कोई भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा, लुक एट दिस, ये देखो कैसा अपस्केल करके देता है ये चीज। अभी वाटरमार्क बना है ना, वो तो अपन ये कर लेंगे, वाटरमार्क रिमूवर से निकाल लेंगे। वाटरमार्क रिमूव करने के लिए सिंपली ऐसा मैं प्रिंट स्क्रीन करूंगा इसका और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा अपने थंबनेल में लाइक दिस। मैं सेव कॉपी करूंगा इसका और इसको मैं वाटरमार्क रिमूवर में ओपन करूंगा। वाटरमार्क रिमूवर में तुम ओपन करोगे तो वो रेमिनाई का जो वाटरमार्क है वो चले जाएगा। फोन में यूजुअली फ्री है तो तुम फोन से कर सकते हो, लेकिन मेरे को इतना अभी तकलीफ नहीं लेने का है। एंड यहाँ पे हमने एक अपस्केलर यहाँ पे लगा लिया है। ऑब्वियसली ये अभी फिलहाल ब्लर है, उसके लिए अपन कैमरा रॉ फिल्टर में जाके वापस शार्पनेस दे सकते हैं। अनदर थिंग, मैंने यहाँ पे काफी है ना हेड स्पेस छोड़ दिया है, तो इतना हेड स्पेस छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी थंबनेल में। तुम कोई भी गेमिंग थंबनेल भी बनाओ तो भी, तो यूजुअली ये थंबनेल ऐसा होना चाहिए, मिनिमल हेड स्पेस रहना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसा रखूंगा क्योंकि अगर मैं स्केल अप कर रहा हूं तो ये फेसेस कट रहा है। शार्पनेस ऑन ऑल देने के बाद दिस इज द फाइनल थंबनेल। So this has everything which the actual thumbnail has. Maybe मैंने कुछ चीजें मिस की होगी, maybe I don't know. Maybe वो क्रिएटर जिसने वो thumbnail बनाया वो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी चीजें मुझे समझी एक ऑडियंस को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये thumbnail, जो चीजें उस thumbnail एडिटर ने यूज की है वो सारी मैंने बताने की कोशिश की। अभी इससे तुम्हें क्या सीखने मिलता है ना, तुम्हें थोड़ी ना बनाना है ये thumbnail जाके, ऑब्वियसली तुम पॉडकास्ट का thumbnail बनाओगे मे बी जाके, या तुम लोग चलो गेमिंग का thumbnail बना रहे हो, तुमको अभी पता चल गया कि तुम्हें चीजें कैसे कॉन्ट्रास्ट ही रखनी है, तुम्हें कैसे वाइब्रेंट रखना है, तुम फेसेस यूज कर रहे हो तो उनको कैसे प्लेस करना है, कैसे अपस्केल करना है, उनको शैडोज कॉन्ट्रास्ट कैसे देना है। दिस इज द ओजी वर्जन एंड दिस इज माय टोपी वर्जन। द थिंग इज इसमें मैंने ये जो हाइलाइट्स दिए है ना, ये घान दिख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने हाइलाइट्स वैसे दिए ही नहीं है। उन्होंने जो अपस्केलर यूज किया है वो बहुत क्लीन वाला यूज किया है उन्होंने, जिसकी वजह से उनका अपस्केल काफी अच्छे से हुआ है और वो एआई से बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उन्होंने ब्राइटनेस वगैरह बहुत क्लीन दी है। अगेन दिस वन इज बेटर बिकॉज वो एडिटर ये थंबनेल एडिट कर रहा है एंड मैं उसका ट्यूटोरियल, सो मेक सेंस।